हेलो नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन विजन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हुए आज हम जो सामने चैप्टर लगा है रीजनिंग, उसकी दूसरी क्लास है। ऐसे ही निरंतर क्लासें चलती रहेंगी। आपने देखा होगा चैनल पर हिंदी की क्लास बराबर चल रही है, रीजनिंग की क्लास भी निरंतर अब चालू हो गई है। आगे जो यूपीएसआई 40 दिन शेष बचे हैं उसको लेकर के तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी और आपकी जो तैयारी चल रही है यूपीए दरोगा की, उसमें बूस्ट करने का काम करेगी ये सीरीज। हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है। आपका जो स्कोर आ रहा है उसको एवरेज से हाई तक ले जाने में मदद करेगी। तो आप सभी ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखें और अपना आकलन करें कि हम किस तैयारी में हैं और जो क्वेश्चन हैं नहीं बन पाते हैं उस पर विशेष ध्यान देकर उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। और हमें जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो उस टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न छोड़ें या अध्याय के बारे में लिखें कि ये अध्याय हमारा क्लियर नहीं है। तो उस अध्याय को लेकर के हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके उस अध्याय के सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो चलते हैं, इसी क्रम में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न 5 में से कोई 4 किसी निश्चित रूप से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कल हमने पढ़ा था अंग्रेजी और हिंदी के आधार पर प्रश्न थे रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। उसमें हमने जाना था कि इसका अर्थ ये होता है तो इसका अर्थ क्या होगा। आज वही जो अर्थ दिए गए हैं उसमें एक भिन्न दे दिया है, तो उसमें कौन सा भिन्न है उसके आधार पर आज जो कहते हैं ना समानार्थी शब्द दिए होते हैं उनमें से छांटना होता है। तो मुश्किल होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता कि क्वेश्चन न बन पाए। तो उसी क्रम में जानते हैं। सीप, कब, काप, पिगलेट, किटन। कल हमने पढ़ा था जो CUB, CALF, पिगलेट और किटन, ये किसके अर्थ दे रहे थे। ये जैसे कोई जानवर होता है उसके जो छोटे बच्चे होते हैं उसका अर्थ देते हैं कब, काफ, पिगलेट, किटन। तो इसमें ये सीप है, ये एक जो बड़ा जानवर होता है जिसका जो बच्चा होता है उसका अलग नाम दिया जाता है। तो ये 4 हैं, ये बच्चों के नाम दे रहे हैं। बछड़ा, जिन्हें आम भाषा में बछड़ा बोलते हैं, और ये सीप है, ये अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। संख्या है हमारी कितनी है, 75, 114, 77, 143, 152, 173। अब आप इसमें एक सीरीज बनाएंगे। सीरीज जब हम हल करते हैं, जैसे आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा और या तैयारी कर रहे होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। सीरीज में पहले क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या दी गई होती है तो उसमें ये देखते हैं कि ये कितने का गुना है। 2 का गुना, 3 का गुना, 1.5 का गुना, 1/3 का गुना, 1/4 का गुना, 1/5 का गुना। पहले उसका गुणा देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कितना प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये देखते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो फिर ये देखते हैं कितना भागित है, कितना भागित है, कितना भागित है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये 7, 5, 75, 75 के दूना कितना हो गया, 150। फिर इसका ये आधा करेंगे तब भी बहुत अंतर आ रहा है, तो ये सीरीज नहीं लग रही। अब इसमें पहले ये देखेंगे सम और विषम तो नहीं है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, विषम है, सम है, विषम है, तो ये भी नहीं है क्योंकि 2 मिल गए सेम। अब इनका जोड़ देखेंगे, 7 और 5 12, 4 1 5 1
6, 7 और 7 14, 4 और 3 7 1 8, 5 2 7 1 8, 7 3 10 1 11। अब इसमें भी देखो समय समय, ये भी समय है, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय। तो इसका आंसर क्या अलग अलग आपको मालूम हो रहा है? विषम है, जो 173। ऐसे ही इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 5 में से जो शब्द दिए गए हैं 5, उनमें से 4 जो शब्द हैं वो सेम है, एक शब्द जो है वो अलग है। तो वो कौन सा अलग है उसे हम जानते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट। अब ये इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं इसमें छांटना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो जानते हैं उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट विद्यार्थी, टीचर अध्यापक, इंजीनियर जो इंजीनियर बोलते हैं जैसे किसी का निर्माण करता। पुलिस को तो जानते हैं, जो आप खाकी की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस को तो जानते ही होंगे। अकाउंटेंट होता है जो बैंक से संबंधित होता है, जो खाता धारकों का लेखा जोखा रखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कमाने वाला है, 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 ये कमाने की तैयारी कर रहा है, जो सीरीज चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। आर्किटेक्ट क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है। तो ये ऑथर, इसका क्या होगा? ये क्या बनाता है? ये बनाता नहीं, पुस्तक लिखता है। तो इसका राइट आंसर वी हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। निम्नलिखित 5 में से एक निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? अब ये अर्थ दिए गए हैं, इनका या तो अर्थ पता होना चाहिए। अब ये जो वर्ड दिए जाते हैं ये या तो विज्ञान से उठाए जाते हैं, या इतिहास से, या भूगोल से, या पर्यावरण से, या कि जो करंट अफेयर वर्तमान में जो चल रहे होते शब्दों का उपयोग आता है उसमें से उठाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? एनफ माने काफ़ी, सफिशिएंट माने भी काफ़ी होता है। अर्थ ये एक समानार्थी शब्द हैं। एनफ माने जानते होंगे काफ़ी होता है, सफिशिएंट भी काफ़ी होता है। ब्लेम माने क्या होता है? पता होना चाहिए। ब्लेम माने होता है किसी पे, जैसे बोलते हैं ना ब्लेम लगाया, किसी पे आरोप लगाना। तो कहीं ना कहीं ये अलग अर्थ दे रहा है। ऐसे ही एडिक्वेट, इसका भी पर्याप्त होता है अर्थ। प्लेंटी, इसका भी पर्याप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब्लेम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ब्लीक, सील्डेड, क्लीमेंट। ये जो शब्द दिए जा रहे हैं ये या तो ब्लूम होते हैं या समान होते हैं। तो ब्लीक का समान, ब्लीक का क्या हो जाएगा? सील्डेड। क्लीमेंट का क्या हो जाएगा? क्लीमेंट माने होता है एक तरह से हास्यपद, तो उसका विपरीत हो जाता है हर्ष। विपरीत क्या हो जाता है? हर्ष। इसी प्रकार से निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, वही सीरीज आगे बढ़ते हुए समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? काम, क्वाइट, पीस, सीरीन, क्वाइट। अब देखना इसमें शब्द, ये जो क्वाइट है और ये क्वाइट है, दोनों में अंतर क्या है? QUITE, QUIET। इससे शांति का अर्थ निकलता है, इससे बाहर निकलने का अर्थ निकलता है। और सीरीन का भी शांति होता है, पीस शांति होता है, काम शांति होता है।